आज भी बात करेंगे डिग्री ऑफ रिएक्शन की। डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होती है, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है H2 माइनस H3 डिवाइडेड बाई H1 माइनस H3। ये H2 H3 H1 क्या है, ये हीट लॉस होता है, मीन्स एंथैल्पी। हमें यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है जो हमने पीछे भी यूज़ की थी डायग्राम एफिशिएंसी में। तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास 3 पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है नोजल से जब स्टीम निकलेगी काइनेटिक एनर्जी के साथ। सेकंड पॉइंट है जब ब्लेड के ऊपर स्टीम टकराएगी। और थर्ड पॉइंट है जब स्टीम एग्जिट हो जाएगी। तो एक तरह की ये पूरी स्टेज 3 स्टेप से बनी हुई है। स्टीम आएगी, टकराएगी और बाहर जाएगी। तो इसका हम ग्राफ बना सकते हैं। हीट लॉस हमें लेने के लिए मोलियर चार्ट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हम ग्राफ बना लेते हैं डिग्री ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए। डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होती है कि कोई टरबाइन कितना रिएक्शन टरबाइन है वो बताती है डिग्री ऑफ रिएक्शन, कितने % उसके अंदर रिएक्शन का काम होगा जो हमें वर्क डन देगा। अब देखिए ग्राफ बनाते हैं। तो हमारा ग्राफ जो बनेगा मोलियर चार्ट के अंदर वो एंट्रोपी और एंथैल्पी के बीच बनता है। जो वर्टिकल है वो एंथैल्पी होगी और जो हॉरिजॉन्टल है वो एंट्रोपी होगी। तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है। तो अगर हम इसकी प्रोजेक्शन लेते हैं, मीन्स फर्स्ट पॉइंट के ऊपर कितना प्रेशर है, कितना टेम्परेचर है, ये हमें पता होगा। और मोलियर चार्ट के ऊपर हम जब उसकी प्रोजेक्शन लेके उसको हम निकालेंगे तो वो हमें मिलेगा फर्स्ट पॉइंट, दिस इज P1। मीन्स यहाँ प्रेशर आपको दिया होगा, टेम्परेचर भी दिया होगा। आप उसको डायरेक्टली यहाँ पे लेंगे, जो होगा हीट लॉस मीन्स H1, ये होगा H1। यहाँ पे ये पॉइंट जो है P1 आपको दिया होगा, T1 भी दिया होगा। जैसे P1 कुछ भी हो सकता है 15 बार, 20 बार, और T1 कुछ भी हो सकता है 200 डिग्री सेल्सियस, 250। तो जहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा उसको डायरेक्टली आप एंथैल्पी लाइन पे ले लेंगे, वहाँ पे H1 आपको मिल जाएगा। फिर आप जो सेकंड पॉइंट है उसी तरह से इसको भी आप ले लेंगे P1 से परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर। ये आपको P2 पॉइंट मिलेगा और इस साइड पे आपको मिलेगा H2, मीन्स सेकंड पॉइंट पे एंथैल्पी। ये फर्स्ट पॉइंट पे एंथैल्पी थी कि जब हीट आई स्टीम के अंदर कितनी हीट थी H1। जब वो मूविंग ब्लेड से टकराई तो उसके अंदर कितनी रह गई H2, उसका प्रेशर टेम्परेचर कितना रह गया, कितना डाउन हुआ, वो ये ग्राफ दिखाएगा। और जब ये एग्जिट हुई थर्ड पॉइंट तो क्या होगा, तो हमें मिलेगा पॉइंट P3। ये हमें देगा यहाँ पे हीट H3। तो ये हीट ड्रॉप हमें दिखा रहा है H1 पे कितना था, H2 पे कितना था और H3 पे कितना था। मीन्स जो H2 है, H1 और H3 पॉइंट है, इनके अंदर हीट लॉस कितना हुआ है। इनलेट से एनर्जी आई, सेकंड पॉइंट पे गई, मूविंग ब्लेड के ऊपर गई, टकराई और बाहर गई। ये हमारा हीट लॉस है इन तीनों पॉइंट्स के दौरान। ये है हमारा परपेंडिकुलर के ऊपर, ये सारे परपेंडिकुलर होंगे, बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे आपको हीट लॉस मिलेगा। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या है, H2 माइनस H3 डिवाइड बाई H1 माइनस H3। तो आप इससे निकाल सकते हैं H1 माइनस H2 निकाल लें और H2 माइनस H3 निकाल लें। मीन H1 को H2 में से माइनस कर दो, H1 माइनस H2 और H2 माइनस H3, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा टोटल आ जाएगा H1 माइनस H3। तो हम डिग्री ऑफ रिएक्शन ऐसे निकाल सकते हैं। ये हमारी बेसिक फिगर है। अब H1 माइनस H2 कितना आएगा, हीट लॉस। हीट लॉस हमने पहले ही पढ़ा था कि जब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी के साथ हमारी स्टीम आएगी तो काइनेटिक एनर्जी माइनस हो जाएगी, मीन्स इनलेट और एग्जिट वेलोसिटी को माइनस करने से हमें मिल जाता है वर्क डन, जो हम हीट लॉस भी कहते हैं, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी इसको बोल सकते हैं। तो H1 माइनस H2 कितना आएगा, V स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2000 किलो जूल। ये हमने पीछे निकाला था डायग्राम एफिशिएंसी के अंदर फॉर्मूला, वो जूल के अंदर था, ये किलो जूल के अंदर है, इसलिए नीचे 2000 लिया है। मीन्स mv स्क्वायर माइनस mv1 स्क्वायर बाई 2 था, तो मास इसमें से हमने
बाहर निकाल लिया है, मास को हमने 1 मान लिया है। तो ये आ गया H1 माइनस H2। इसी तरह से H2 माइनस H3 आप निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पे जब स्टीम टकराएगी तो वो रिलेटिव वेलोसिटी के साथ बाहर जाएगी। अब इसमें V और V1 था, इसमें VR1 माइनस VR होगा, क्योंकि VR1 हमेशा बड़ा होता है रिएक्शन टरबाइन में और VR छोटा होता है। इसके अंदर V बड़ा होता है, V1 छोटा होता है, तो इसलिए VR1 में से VR को माइनस करेंगे। तो H1 माइनस H2 आपके पास आ गया, H2 माइनस H3 आपके पास आ गया। ये दोनों फॉर्मूले आ गए। अब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो H2 और H2 कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या आ जाएगा, H1 माइनस H3। इन दोनों को ऐड करने के बाद इन दोनों के फॉर्मूला को ऐड कर देंगे, दोनों के फॉर्मूला हम ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन टरबाइन के अंदर हमारे पास जो V है वो किसके बराबर होता है, VR1। ये हमें याद रखना है। रिएक्शन टरबाइन में V1 जो है वो VR के बराबर होती है, मीन्स V किसके बराबर है, VR1 के। V1 किसके बराबर है, VR के। जब हम इसको पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दुगना, क्योंकि सेम वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, V को VR1 के इक्वल, V1 को VR के ऊपर। तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, VR1 माइनस VR2 डिवाइडेड बाई 2000 किलो जूल आ जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू किसकी आई है, H1 माइनस H3 की वैल्यू आई है। अब इस H1 माइनस H3 की वैल्यू को हम डिग्री ऑफ रिएक्शन में यहाँ पे पुट करके देखते हैं। H2 माइनस H3 क्या है हमारा, H1 माइनस H3 क्या है, तो ये किसके बराबर आ जाए, ये H2 माइनस H3 के बराबर आ जाए, क्योंकि H2 माइनस H3 किसके बराबर है, इसके बराबर। तो मीन्स 2 टाइम H2 माइनस H3 के बराबर हमारा H1 माइनस H3 आ गया। तो हम इसमें पुट करेंगे H2 माइनस H3 डिवाइड बाई H1 माइनस H3। ये डिग्री ऑफ रिएक्शन है, ये फॉर्मूला है डिग्री ऑफ रिएक्शन का। इसको पुट करेंगे, H2 माइनस H3 तो सेम रहेगा पर, लेकिन H1 माइनस H3 किसके बराबर आ गया, 2H2 माइनस H3। ये हमने पुट कर दिया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, मीन्स क्या आ गया, हाफ, और वी कैन से दैट 50%। तो जो पार्शियल रिएक्शन टरबाइन है वो 50% रिएक्शन टरबाइन होता है, इसे हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये थी डिग्री ऑफ रिएक्शन ऑफ द पार्शियल टरबाइन, जो कि होती है 50%। तो 50% मीन्स 50% रिएक्शन टरबाइन है हमारा पार्शियल टरबाइन। ये था डिग्री ऑफ रिएक्शन। थैंक यू।